दीघान नाम तो सुना ही होगा। ये दुनिया के सबसे मशहूर ट्रेन सफरों में से एक है। लेकिन इसके चमकदार नाम के पीछे ना एक ऐसी तारीख छुपी है जो अक्सर लोगों को मालूम ही नहीं होती। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। आजकल तो देखें, दीघान का मतलब है लग्जरी, एक ऐसा सफ़र जो सीधा ऑस्ट्रेलिया के दिल से गुजरता है। ये एक आइकॉन बन चुका है, मुल्क की पहचान है। लेकिन उसकी शुरुआत वो बहुत ही अलग थी। और सफ़र भी कोई छोटा मोटा नहीं, तकरीबन 3000 किलोमीटर। सोचें ज़रा, एडिलेड से लेकर डार्विन तक ये ट्रेन पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया बर्रे आज़म को बीच से काटती हुई गुजरती है। वाकई एक एपिक जर्नी है। और यहीं पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ तो माजी की वो सख्तियाँ, वो मुशक्क़त, और दूसरी तरफ आज का ये पुरताइश सफ़र। इन्हीं दो तस्वीरों के बीच में कहीं दीघान की असल कहानी छुपी हुई है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, आज की दीघान ये एक मुकम्मल लग्जरी एडवेंचर है जो मुसाफिरों को ऑस्ट्रेलिया के मशहूर रेड सेंटर के शानदार नज़ारों के बीच से लेकर जाती है। बस ज़रा सोचें, प्लैटिनम सर्विस केबिन, बेहतरीन खाने और ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच ऐसे तजुर्बात जो जिंदगी भर याद रहें। यही तो वो चीज़ है जिसने दीघान को दुनिया भर के ट्रैवलर्स के लिए एक बकेट लिस्ट आइटम बना दिया है। ठीक है, सब कुछ बहुत शानदार है, लेकिन एक मिनट, इसका नाम दीघान ही क्यों है? इसके पीछे क्या कहानी है? जो कहानी आमतौर पर सुनाई जाती है ना, वो आधा सच है। यहीं पर सबसे बड़ी गलत फहमी सामने आती है। हमें क्या बताया जाता है? यही कि ये नाम बहादुर अफ़गान ऊंट वालों को खिराजे तहसीन पेश करने के लिए रखा गया है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ये नाम दरअसल उनका मजाक उड़ाने के लिए शुरू हुआ था। अच्छा, तो हुआ ये कि एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक जब एक नई और बहुत महंगी स्लीपिंग कार सर्विस शुरू हुई, तो उसके पहले वापसी के सफ़र पर जानते कितने मुसाफिर थे? सिर्फ एक। और वो मुसाफिर एक अफ़गान था। बस फिर क्या था? ट्रेन के अमले ने तंज़न उसका नाम ही दी अफ़गान एक्सप्रेस रख दिया। और ये भी जान लें कि इस वक्त की अफ़गान एक्सप्रेस कोई आज की ट्रेन जैसी नहीं थी। अरे, वो तो अपनी सुस्त रफ्तारी और नाकाबिले एतबार होने की वजह से बदनाम थी। कभी पटरी से उतर गई, कभी सैलाब में फंस गई। इसीलिए तो ये नाम एक तंज की, एक मजाक की अलामत बन गया था। तो ठीक है, ये तो तय हो गया कि ट्रेन का नाम एक मजाक के तौर पर शुरू हुआ। लेकिन वो लोग कौन थे जिन्हें घैंस कहा जाता था? उनकी असल कहानी क्या है? चलें, अब जरा उन ऊंट बानों की नाकाबिले यकीन दास्तान की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात, इन्हें अफ़गान कहना ही टेक्निकल तौर पर गलत था। देखें, इनमें से ज़्यादातर यानी तकरीबन 70% लोग ब्रिटिश इंडिया से आए थे, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और पंजाब जैसे इलाकों से। असल अफ़गानिस्तान से तो सिर्फ 15% के करीब थे। तो अफ़गान बस एक जनरल टर्म बन गई थी जो इन सब के लिए इस्तेमाल होती थी। और इन लोगों का ऑस्ट्रेलिया की तारीख में किरदार वो नाकाबिले यकीन है। उन्होंने ओवरलैंड टेलीग्राफ लाइन बनाने में मदद की, दूर दराज सोने की कानों तक सामान पहुंचाया, यहाँ तक कि क़हत के दौरान पूरे के पूरे कस्बों को भूख से मरने से बचाया। सच पूछें तो ये लोग ऑस्ट्रेलिया के आउटबैक की लाइफ लाइन थे। लेकिन इतनी कामयाबियों और इतनी मेहनत के बावजूद इनकी ज़िंदगी बिल्कुल भी आसान नहीं थी। उन्हें शदीद किस्म के इम्तियाजी सलूक और नस्ल परस्ती का सामना था। ज़रा ये सुर्खी देखें, ये 1892 में दी बुलेटिन नामी अखबार की है। इसमें लिखा है कि दरामदशुदा एशियाई इस सरजमीन में एक और सस्ती मजदूरी की लानत है। ये उस जमाने के रवैये की एक छोटी सी झलक है जहां उन लोगों को एक माशी खतरा समझा जाता था और उनके खिलाफ बाकायदा नफरत फैलाई जाती थी। लेकिन इन तमाम मुश्किलात के बावजूद उनकी छोड़ी हुई मीरास आज भी जिंदा है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहली मसाजिद तामीर की, नए तिजारती रास्ते बनाए जो आज भी इस्तेमाल होते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के कल्चर पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो मिटाई नहीं मिट सकती। और सितम ज़रीफ़ी देखें, अलमिया देखें कि ऑस्ट्रेलिया को बनाने में इतना अहम किरदार अदा करने के बावजूद उनकी पूरी कहानी को कौमी तारीख से जैसे गायब ही कर दिया गया। उन्हें भुला दिया गया, बल्कि यूं कहें कि जानबूझकर फरामोश कर दिया गया। तो हम वापस इसी सवाल पर आते हैं कि एक तौहीन आमेज़ नाम, एक तंज, आखिर एक मशहूर लग्जरी ब्रांड कैसे बन गया? ये कहानी असल में मार्केटिंग की हैरत अंगेज़ ताकत की कहानी है।
دیکھیں، پرانی گھان اور آج کی گھان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تھی ناقابل اعتبار، سست اور ہر وقت خراب ہونے والی، جبکہ آج کی گھان ایک انجینئرنگ کا شاہکار ہے جو اپنے آرام اور وقت کی پابندی کے لیے مشہور ہے، مطلب ایک مکمل 180 ڈگری کی تبدیلی۔ تو یہ تبدیلی ہوئی کیسے؟ آئیے اس کے مراحل دیکھتے ہیں۔ پہلے تو یہ صرف ایک طنز تھا، دی افغان ایکسپریس۔ پھر یہ نام چھوٹا ہو کر دی گھان بن گیا اور عام استعمال ہونے لگا۔ پھر آیا اصل موڑ۔ 1960 کی دہائی میں کسی ہوشیار مارکیٹر نے ایک نئی کہانی گھڑ لی کہ یہ نام تو اونٹ بانوں کے اعزاز میں ہے، اور کمال دیکھیں، یہ فرضی کہانی اتنی مشہور ہوئی کہ آج یہی ٹرین کے لگژری برانڈ کا سب سے اہم حصہ ہے، اور زیادہ تر لوگ اسی کو سچ مانتے ہیں۔ اور پھر آخرکار 2004 میں وہ دن بھی آ گیا جب یہ ریل لائن 126 سال کے لمبے انتظار کے بعد ڈارون پہنچی۔ ایک صدی پرانا خواب پورا ہوا، اور اس دن نے دھی گھان کو ہمیشہ کے لیے ایک قومی آئیکن، ایک قومی علامت بنا دیا۔ یہ سب کچھ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا، کہ ہماری نظروں کے سامنے ایسی اور کتنی تاریخیں ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، ایسی کتنی ہی کہانیاں ہوں گی جن کی حقیقت کچھ اور ہے، لیکن مارکیٹنگ اور وقت نے ان پر ایک بالکل نیا چمکدار غلاف چڑھا دیا ہے۔